डेली एक ही चीज़ बनाते बनाते अगर थक गए हो तो देखिए बनाएंगी जस्ट बनने वाली चीज़। तो मैं थोड़ी सी मैंने ये 4-5 जो प्याज हैं वो मैंने पीस के ग्राइंड करके और इसको छोंक रही हूँ। छोंक लगाया है, तड़का लगाया है, इसमें जीरा डाल के लौंग डाल के और इसमें फिर मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया है। और मैं इसको तब तक ऐसे ही भूनती रहूँगी जब तक कि ये सिंक ना हो जाए, भुन ना जाए। तो जब भुन जाएगी उसमें से अपने आप एकदम सौंधी सौंधी सी महक आएगी तो समझो कि वो भुन गई है। तो बस सुने मेरी बात, ठीक है। बड़ी प्यारी स्मेल आती है जब आप क्या घी में डाल के उसमें लौंग और जीरा डाल के उसको जब भूनते हो ना ऑनियन को, तो उसमें से जब वो भुन जाती है, भुनने के बाद में इतनी प्यारी स्मेल आती है तो चल जाता है पता है कि ऑनियन भुन चुकी है। तो मैं जब तक इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी जब तक कि ये स्लो पे है। देखिए कुछ स्लो पे सिम पे की हुई है मैंने। जितना भी टाइम लगे वो स्लो आंच पे जितना भी आप करोगे इसको उतना ही सब्ज़ी भी अच्छी बनेगी और टेस्टी बनेगी। क्योंकि रोज़ दाल आलू खा खा के ना जो पक जाते हैं। अभी देखिए मैंने आलू ये बनाए हुए थे, बिना ही प्याज के आलू बनाए थे। और मैं आपके बताऊँ, ये देखिए कितनी भुन गई है ये, बिल्कुल इसमें इतनी अच्छी स्मेल आने लगी है। और ये देखो कितनी पिंक पिंक दिखने लगी है ना, तो इसका मतलब है कि ये भुन गई है। अब इसमें हम जो डालेंगे, इसमें जो ज़रूरी मसाले होते हैं वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम ये इसमें जो इसके पहले हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, तो फिर इसके बाद डालेंगे ये धनिया पाउडर। थोड़ा सा इसलिए डालते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं कि थोड़ा सा ना जो ये मसाले का जो टेस्ट आता है ना, धनिया से ही बनता है हर सब्ज़ी में। तो धनिया अगर थोड़ा सा डल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो मसाला भी बनता है, टेस्ट आता है सब्ज़ी का जो मसाले का, इसमें धनिए का, तो वो बहुत अच्छा आता है। तो धनिए के बगैर तो शायद सब्ज़ी अच्छी लगती ही नहीं है, धनिया होना चाहिए ज़रूर। तो सब्ज़ी में हल्दी ना हो, धनिया हो ना हो, जीरा हो ना हो, तो फिर सब्ज़ी ही किस बात की। तो ये देखिए इसे हम जब तक भुनेंगे जब तक कि ये भुन ना जाए, उसमें भी ऐसे ही स्मेल ना आए। धनिए की स्मेल आती है, भुनने की अलग आती है इसमें, धनिए की भी और हल्दी की भी। हल्दी भी भुन जाएगी ऐसे ही। जब तक ये भुनती नहीं है तब तक ऐसे ही हम इसको स्लो आंच पे चलाते रहेंगे। जितना भी तो स्लो सिम पे अगर सब्ज़ी बनाएंगे उतनी ही टेस्टी बनेगी, और जितनी भी तेज़ आंच पे बनाओगे तो उतनी ही वो टेस्टलेस हो जाएगी। सब्ज़ी बना लेते हैं, फिर सब्ज़ी बनाने के बाद फिर हम बातें करेंगे बैठ के, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अब ये भी भुन चुका है, इसमें से भी अच्छी सी स्मेल आने लगी है, बड़ी सौंधी सी। अब हम इसके बाद इसमें डाल देंगे ये जो हमने ये टमाटर की प्यूरी बनाई है, ये अब इसमें हम इसको डाल देंगे। ये मेरा बहुत सिंपल तरीका है, इसको आप शाही पनीर भी कह सकते हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, सिर्फ अपने प्याज आपने ग्राइंड करके और टमाटर ग्राइंड करके 4-5 प्याज कर लो और 4-5 ही टमाटर कर लो, तो वो बराबर ही हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद इनको भून के, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुझे भी
जिस चीज़ सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम लगता है वो बनाने का मन नहीं करता है कि उसमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए। तो अभी अगर टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास तो जल्दी में इसको सब्ज़ी को बना सकते हो। ये देखिए, ये मैंने इसको मिक्स कर दिया है और इसको भी तब तक ही चलाते रहना है जब तक कि ये कढ़ाई इस मसाले को छोड़ ना दे। कहने का मतलब है इसमें जो ये ऑयल अलग हो जाएगा। ऑयल तो वैसे मैं ऑयल तो डालती नहीं हूँ ज़्यादा, घी में ही बनाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि जो ऑयल है नुकसान देता है तो मुझे भी और जो मेरे हस्बैंड को भी। तो मैं ऑयल में नहीं बनाती, मैं थोड़ा सा घी डालती हूँ 2 चम्मच, जिससे कि टेस्ट भी अच्छा है और कि भाई खाना तो अच्छा होना ही चाहिए। और भाई अगर खाना अच्छा नहीं होगा, पेट में कुछ अच्छा नहीं जाएगा तो फिर वही चीज़ें हैं तो नहीं पचेगा। तो अच्छा ही खाना पचता है, अच्छा खाओ, थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ और थोड़ा अच्छे तरीके से बना हुआ ऑयल फ्री होना चाहिए खाना। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा खाना। और ये देखिए, ये भी भुन चुकी है और मसाले ने भी कढ़ाई छोड़नी शुरू कर दी है, मसाला अलग हो गया है। और देखिए, देखो बिल्कुल कितना अच्छा ये पक चुका है। तो पता चल रहा है कि सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि महक फैली हुई है सारे में। सब्ज़ी ऐसी होनी चाहिए उसमें से अलग ही जो महक आए, अलग ही पता चले कि भाई सब्ज़ी कुछ बन रही है। और क्या सब्ज़ी बन रही है ये अलग ही चल जाता है पता है कि सब्ज़ी भी शाही पनीर बन रही है। तो उसका मसाला अलग ही होता है, उसके अलग महक अलग ही आती है। अब ये भुन जाएगी, ये देखिए भुन चुकी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और भून लेते हैं तसल्ली के लिए। वैसे तो हम डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो इसमें पानी भी, ग्रेवी बनाने के लिए। अगर आप इसको सूखी रखना चाहते हो, उसमें ग्रेवी मतलब इसमें वैसे ही पनीर डालना चाहते हो तो वैसे भी डाल सकते हो। बट अगर ग्रेवी बनानी है अच्छे से तो इसमें आप पानी डाल सकते हो, ऑप्शनल है पानी भी। जितनी भी सब्जियां मैं बनाती हूँ वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जो अपनी ही मेरी जो रेसिपी होती है वो मैं वही तरीके से करती हूँ शुरू से ही, किसी की देख कर नहीं करती। क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा ताम झाम लगता है अगर किसी की देख के करके ना, बहुत ज़्यादा ताम झाम। मैं अपने ही तरीके से सब्ज़ी को बनाती हूँ। तो अब हम इसमें ये जो बचा था इसमें हम पानी डाल देंगे, इसे डाल के थोड़ा सा। अब देखिए सब्ज़ी ये हमारी ग्रेवी बन चुकी है जैसी हमें बनानी थी, जैसी शाही पनीर में बननी चाहिए। तो इसे शाही पनीर तो बहुत तरीक़ों से बनती है, बहुत ही अपने अपने सबके अलग तरीके होते हैं। बट ये मेरा जो सिंपल तरीका है जो बनाने का, तो बहुत टाइम भी लग जाता है बनाने के लिए लोगों को। बट मैं तो बहुत ही जल्दी करके अपनी ही रेसिपी से उसको बना देती हूँ। बच्चे भी अच्छे से खाते हैं और इतनी टेस्टी लगती है। और ये देखिए मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी आपकी सब्ज़ी ना ऐसी लगती है जैसे मार्केट से लाए हैं, होटल भी फेल हो जाता है। थोड़ी सी पनीर रखी थी, थोड़ा जो मैंने एक ही पैकेट मंगाया था पनीर का, तो उसी से मैंने बेटी के पराठे बनाए थे। 3 पराठे बना दिए थे थोड़ी सी पनीर काट के, और उससे ही मैंने ये सब्ज़ी बना दी। तो 2 काम हो गया, एक तो ब्रेकफास्ट का काम चल गया और एक सब्ज़ी का, एक ही पैकेट से। अब ये बच्चे ना एक टाइम खा लेंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी एक ही टाइम खाई जाती है, तो दूसरे टाइम तो मुश्किल ही खाते हैं। तो ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। इसको थोड़ा पकाने के बाद पक जाएगी, तो उसके बाद हम इसको खा सकते हैं, खाने के लिए रेडी है। अब मैं रोटी की तैयारी करूँगी। ये मैंने आटा गूंद के रख लिया है, ये मेरा आटा हो गया है। अब मैं रोटी बनाऊँगी। ये मैंने सारी तैयारी की हुई है, क्योंकि मार्केट लगा हुआ है, मार्केट भी मुझे जाना है, मार्केट में भी जाना ज़रूरी है,
क्योंकि मुझे वहाँ से जो पूरे हफ्ते की सब्ज़ी लानी होती है, तो उसके लिए खाना वाना बनाने के बाद ही थोड़ा मुझे लगता है कि भाई जाना चाहिए, क्योंकि सारा टाइम ना वहीं लग जाता है। तो वहीं जाने के बाद ना नई नई चीज़ें दिखाई देती रहती हैं, तो उसमें ना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि खाना बनाने के बाद सब्ज़ी बनाने के लिए अब ये स्वाद अनुसार इसमें आप नमक डाल सकते हो, मैं अपने जितना आप खाते हो। तो ये मैं इसमें डालूँगी ये इतना, क्योंकि मैं ज़्यादा नमक हम ज़्यादा भी नहीं खाते हैं, कम भी नहीं, थोड़ा मीडियम होना चाहिए बस। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया और देखिए कितना अच्छा कलर भी आ रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा टेस्ट है सब्ज़ी का। तो मैंने आपको ये अपना तरीका बताया शाही पनीर का, तो आप बना के देखिए, बहुत ही इजी तरीका है, जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। किसी को दोगे तो अगर इसमें आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट डालने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, इसमें एक मैगी मसाला काट के डाल सकते हो, क्योंकि मैगी मसाले से थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है, तो बच्चों को खाने में मज़ा आता है, अलग ही टेस्ट आ जाता है बच्चों को, चटपटा। तो मैं इसमें अब बच्चों के लिए एक जो मैगी मसाले का, जब ये देखिए मैंने ये मैगी मसाले का पाउच डाल दिया है, इससे इतना अच्छा टेस्ट आएगा, तो बच्चे ना चाट के खाएंगे उंगलियों में। और जैसे 3 रोटी खाते हैं, तो 3 रोटी की जगह 5 रोटी खाएंगे, 2 रोटी फालतू खाते हैं कि मम्मा एक और दे दो, मम्मा एक और दे दो। मैंने कहा बेटा खाओ, तुम जितना तुम्हें खाना है ना पेट भर के खाओ। मुझे भी रोटी बनाने में मन लगता है, फिर बच्चे खाते हैं ना अच्छे से। देखिए सब्ज़ी रेडी हो गई है हमारी। इसको थोड़ा सा पका के इसको हम बंद कर देंगे और हमारी सब्ज़ी रेडी है। हम फुलके बनाएंगे, उसके बाद रोटी बना के बच्चों को मैं दे दूँगी। और ये देखिए रोटी बन चुकी है, रोटी बना दी है मैंने, मैं बच्चों को खाने को दे दूँगी। रोटी की जब भी तैयारी कर रही थी, तो गरम गरम रोटियां हो और साथ में सब्ज़ी हो पनीर की, तो खाने का मज़ा ही अलग है। बच्चों को भूख लग रही थी, बच्चे कह रहे थे कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो मैंने कहा बेटा सब्ज़ी अभी जस्ट ही बना देती हूँ, और जस्ट ही सब्ज़ी बन गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 ही मिनट लगे, 10 मिनट में सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई, रोटी भी बन गई है साथ में। इतने लोग बड़े-बड़े नेताओं की रैली में नहीं आते, क्योंकि फिल्म आई थी आंध्रा वाला, तो उसके ऑडियो रिलीज पे कहते हैं कि इतनी पब्लिक आई थी, गवर्नमेंट ने 10 स्पेशल ट्रेन चलाई। 3 अलग की थाली मैंने रेडी कर दी है। कितना प्रोग्राम है उसमें? सर कुछ 9-10 लाख। वाओ, हंसा ले बेटा, वो फंक्शन बस अभी घूमते रहता है सर, ऐसा इट्स आई डोंट नो, it was one experience which will always just be with you. क्या बात है, I'm not one wrong incident happened. खाना अगर बनाने चलो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही कम टाइम में खाना बन के रेडी हो जाता है अगर लगे तो। आज मेरी सुबह से ही बड़ा सिर में दर्द था, तो ये मैंने पहले सोचा कि जब मेरी दवाई ख़त्म हुई हो रखी थी कि मैं दवाई में चल रही है मेरी थोड़ी सी डॉक्टर की, क्योंकि सिर में दर्द बन जाता है, तो पता नहीं किस चीज़ का बन जाता है। तो मैंने दवाई डॉक्टर को दिखा के आई थी, तो मैं थोड़ी देर बैठी रही, बट अभी लगना ही पड़ेगा क्योंकि खाना तो बनाना ही है बच्चों के लिए। मैं उठी और मैंने खाना रेडी कर दिया और खाना बन चुका है। कल हम गए थे बर्थडे में ग्रेटर नोएडा, कार्तिक भी गया था, कार्तिक का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब कार्तिक खुला है, अब हम घूमने जाएंगे। कहाँ जाएंगे घूमने बताओ? वाटर पार्क। वाटर पार्क कहीं घूमने के लिए ऐसे पहाड़ों पे? शिमला। चलो शिमला, और शिमला चलेंगे। तो कल तो हम पूरे दिन बिजी थे, सुबह से ही खाना वाना कुछ नहीं हुआ था। सुबह से हम लग रहे थे कि भी जाना है ग्रेटर नोएडा, क्योंकि हमने एक गाड़ी गिफ्ट की एक बच्चे को, जो मेरे भैया के जो बेटा है उसका बर्थडे था,
तो उसको जो गाड़ी आती है ना, जो टॉयज़ की बड़ी सी गाड़ी आती है, जीप, तो वो दी है, गिफ्ट की है। उसे करने में ही लगे हुए थे, क्योंकि पहले तो उसे जो लड़का भेजा था इधर दिल्ली लेने के लिए, वो आया, उससे भी टाइम लग गया, क्योंकि सुबह का निकला, वो मेरे ख्याल उससे 3 बजे करीब आया था। 3 बजे के बाद आके उससे हमने फिर खोला, बॉक्स से असेंबल किया, उसको पूरे को जोड़ा। तो मैंने कहा उसको पूरे को जोड़ के जब लेके जाएंगे तो देख के ना एकदम वो बैठ जाए उसमें जाते। हाँ, तो असेंबल किया उसको, तो वो जाके ना इतना खुश हो गया, बड़ा ही मन लग रहा था उसको उसमें गाड़ी में। और बच्चे भी जो उसके साथ के जो फ्रेंड्स थे ना, वो भी उसके चिपट रहे थे कि भाई बाहर लेके आओ, हम भी चलाएंगे। तो बड़ी ही मुश्किल से, फिर हम रात को थोड़ा लेट ही हो गए थे आने में। तो मैं हूँ नूतन अश्वनी त्यागी ब्लॉग से, यूट्यूबर नूतन अश्वनी त्यागी। तो आपको मेरी जो रेसिपी है मैंने आपको बताई, और रेसिपी कैसी लगी आपको तो आप मुझे बताना कमेंट में, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ अच्छा सा सी रेसिपी लाऊंगी जो मुझे आती है, जो सिंपल तरीके से बन जाए। तो मैं सारी चीज़ें जो सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी, कि इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता, ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती, जो घर में जो चीज़ें हैं ईजिली मिल जाती हैं, उनसे जो रेसिपी बन जाए वही सिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।